तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। उत्तराखंड महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले वाली वीडियो में हमने उत्तराखंड राज्य की सीमा और उसकी भौगोलिक संरचना के बारे में जाना था। आज की वीडियो में उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारे राज्य उत्तराखंड की भौगोलिक बनावट और विविधता के कारण इसको 8 भागों में बांटा गया है। ये 8 भाग हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु या मध्य हिमालय, चौथा दून या द्वार क्षेत्र, पांचवा है शिवालिक हिमालय, छठा है भावर क्षेत्र, सातवां है तराई क्षेत्र और आठवां है गंगा का मैदान। तो जो ट्रांस हिमालय है, ऐसा कहा जाता है इसका उद्भव जो हुआ था वो हिमालय से भी पहले माना जाता है। इसकी ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर के बीच में है। भारत की काराकोरम, कैलाश और लद्दाख श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। इसका निर्माण जो हुआ है वो अवसादी चट्टानों से मिलकर हुआ है। ट्रांस हिमालय से सतलुज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का उद्गम होता है। उत्तराखंड की जो माणा, नीति, किंगरी बिंगरी, लिपुलेख, चोरहोती, दारमा आदि दर्रे हैं वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। या सच्चर जोन द्वारा ग्रेटर हिमालय से अलग होता है। अब है ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय, जो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है। इसे हिमाद्री या उच्च हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री नाम इसका इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस क्षेत्र की श्रेणियाँ जो है वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं, इसलिए इसको ये नाम मिला हिमाच्छादित होने के कारण। इसकी ऊंचाई जो है ये 4500 से 78-17 मीटर है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। हमारे राज्य उत्तराखंड की 6 जिलों में यह पूर्व से पश्चिम फैली हुई है। वो ज़िले हैं उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर व पिथौरागढ़। जो हमारी नंदा देवी पश्चिमी पर्वत श्रेणी है, इसकी ऊंचाई 78-17 मीटर है। ये बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। बृहद हिमालय क्षेत्र में ही भोटिया जनजाति निवास करती है। ये वहाँ की मूल निवासी है। जो हमारी भागीरथी, अलकनंदा और गौरी नदी है, इनका उद्गम भी इसी हिमालय से होता है। फूलों की घाटी भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। राज्य में सबसे कम वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। 12,000 से 13,000 फीट के ऊपर प्राकृतिक वनस्पतियों का अभाव भी मिलता है इस क्षेत्र में, और 10,000 फीट से नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीले पत्ते वाले वन मिलते हैं। नुकीले पत्ते वाले वन मिलते हैं और इसके निचले भागों में जो है घास के छोटे छोटे मैदान हैं, जिनको हम बुग्याल कहते हैं उत्तराखंड में। लघु या मध्य हिमालय, यह महान हिमालय से मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। इसकी ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर तक है। चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून, सबसे ज़्यादा जिलों में यही हिमालय फैला हुआ है। इसका निर्माण वलित व कायांतरित चट्टानों से हुआ है। लघु हिमालय में ही उत्तराखंड का पामीर कहा जाने वाली दूधातोली श्रृंखला है, जिससे 5 नदियों का उद्गम होता है। वे नदियां हैं पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ व वोनो। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन मिलते हैं, जैसे बांज, खरसू, चीड़, फर, देवदार, साल व सरू। मध्य हिमालय के ही पर्वतीय ढालों पर घास के छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें बुग्याल कहा जाता है उत्तराखंड में। इन बुग्यालों को ही कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग और टनमर्ग के नाम से भी जाना जाता है, और हिमाचल प्रदेश में इनको थच कहा जाता है। बुग्यालों को पशुचारकों का स्वर्ग भी कहते हैं। मध्य हिमालय क्षेत्र में ही हमारे जो पर्यटक स्थल हैं वो इसी हिमालय क्षेत्र में आते हैं, जैसे मसूरी, रानीखेत, दूधातोली, देवबन, नागटिब्बा, चंद्रवदनी, सुरकुंडा। मध्य हिमालय के दक्षिण और शिवालिक श्रेणी के
उत्तर में पाई जाने वाली ऊंची व चौरस घाटियों को पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहा जाता है। इनकी ऊंचाई 350 से 750 मीटर होती है। इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है लेकिन इनकी चौड़ाई अधिक होती है, इसलिए इनको चौरस घाटियाँ इसलिए कहा गया है। देहरादून तो हम सभी जानते हैं। कोठारी व चौखम दून जो पौड़ी गढ़वाल में है। पतली व कोटा दून जो नैनीताल में है। पछुआ, पूर्वी, चंदी व हर की दून आदि राज्य के प्रमुख दून हैं। दून द्वार क्षेत्र में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ तापमान जो है वो अच्छा रहता है, जिस कारण यहाँ जनघनत्व सबसे अधिक है। यहाँ उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दून क्षेत्र में ही भूस्खलन की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। ये भूस्खलन मध्य हिमालय श्रेणी से होते हैं। दून या द्वार क्षेत्र के दक्षिण में ही शिवालिक क्षेत्र है। इसे हिमालय का पाद या बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत था। शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड के 7 जिलों में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनी व टिहरी गढ़वाल में फैली हुई है। इसे हिमालय का नवीनतम भाग माना जाता है, जिस कारण इसमें जीवाश्म मिलते हैं। इस क्षेत्र में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, यानी मानव के रहने के लिए ये क्षेत्र भी अनुकूल है। राज्य में सर्वाधिक पर्यटन केंद्र इसी क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जंगल अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा इस क्षेत्र में 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। ग्रीष्मकाल में इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियाँ जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैसे शीशम, बुरांस, साल, चीड़, देवदार, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अब आते हैं भाबर क्षेत्र पे। भाबर क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। ये 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। इस क्षेत्र में भूमि उबड़ खाबड़ मिट्टी, कंकड़ व पत्थर व बोटे बालू से युक्त होती है। इस क्षेत्र का निर्माण शिवालिक श्रेणी से उतरने वाली जो नदियां हैं उनसे बहाकर लाए गए अवसादों, कंकड़ पत्थर के निक्षेप से हुआ है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि भूमि उबड़ खाबड़ है, इसलिए क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर जंगली झाड़ियाँ व अन्य प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर कृषि योग्य भूमि बनाकर थोड़ी बहुत खेती भी की जाती है। भाबर क्षेत्र के ही दक्षिण में तराई क्षेत्र है। इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। यहाँ दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाली अवसादी चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। पौड़ी गढ़वाल नैनीताल के दक्षिणी क्षेत्र और उधमसिंह जिले का अधिकांश क्षेत्र तराई के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। दलदली भूमि होने के कारण यहाँ धान व गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा गेहूँ और आलू की खेती भी यहाँ की जाती है। इस क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है। यहाँ कुमाऊँ व गढ़वाल के अलावा पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग भी बसे हुए हैं, जो खेती और अन्य व्यवसाय करते हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र। दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र गंगा और दूसरी नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों और अवसादों से निर्मित होता है। अवसाद यानी कि मिट्टी, कीचड़ और बालू से। मैदानी भूमि का वह क्षेत्र जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है उसे बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, और जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे खादर या नई जलोढ़ कहा जाता है। नई जलोढ़ भूमि बहुत उपजाऊ होती है, यह कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। मुख्य रूप से इस क्षेत्र में गन्ना, गेहूँ व धान की खेती की जाती है। तो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन इस क्लास में कंप्लीट कवर हो गया है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो।